क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर हम आपको एक ऐसी ब्लॉकचेन के बारे में बताने वाले हैं जो ब्लॉकचेन एक फ्यूचरिस्टिक ब्लॉकचेन है। जो ब्लॉकचेन आज की डेट में बिटकॉइन, इथेरियम या बाकी ब्लॉकचेन से बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाली है। और अगर आप एक मौका छोड़ चुके हैं बिटकॉइन और इथेरियम को स्टार्टिंग में ही अडॉप्ट करने का, तो आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। इस एक प्रोजेक्ट के कई पार्ट हमें आपको बताने पड़ेंगे क्योंकि एक ही वीडियो में पूरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपकी एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए हर एक पार्ट को ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के बटन को भी दबाइएगा ताकि जब भी नए पार्ट या नई इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन पहुँचे आपके पास सबसे पहले। आप सब लोग ब्लॉकचेन के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन अगर फिर भी आप न्यू कमर हैं और आपको ब्लॉकचेन के बारे में नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो में आपको आसान से आसान भाषा में ये समझाने की कि ब्लॉकचेन क्या होती है। लेकिन जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए हैं, जो लोग ऑलरेडी ये जानते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है, उनके लिए यहाँ पे आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सिर्फ शार्डियम की जो वेबसाइट है shardium.org, उसका पहला पेज। और पहले पेज के मात्र ये कुछ पॉइंट हैं जो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो शार्डियम यहाँ पे लिखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन फॉर एवरीवन, यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए विकेंद्रीयकरण। क्या है इसका महत्व आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे लिखते हैं शार्डियम इज एन EVM कॉम्पिटेबल शार्डेड ब्लॉकचेन विद इन्फिनिटी स्केलेबिलिटी, ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन एंड सॉलिड सिक्योरिटी। इतने ही शब्दों के अंदर शार्डियम ने जो अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये ब्लॉकचेन क्या चाहती है और क्या करने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे शार्डेड का मतलब समझ लेते हैं कि इन शॉर्ट शार्डेड का मतलब क्या होता है। अगर कुछ चंद शब्दों के अंदर हम ये आपको बताएं तो एक प्रिविलेंट अप्रोच, जो आज की डेट में एक बहुत प्रचलित अप्रोच है टू ब्रेकिंग द ट्रालेमिया। आज की डेट में एक बहुत प्रचलित अप्रोच है कि एक जो ब्लॉकचेन है उसका एक ट्रालेमिया है। उस ट्रालेमिया को भी अभी आपको दिखाएंगे कि बेसिकली वो क्या होता है। आप लोगों ने बिटकॉइन ब्लॉकचेन के बारे में तो सुना ही होगा। बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है वो अपने आप में एक बहुत सुरक्षित, बहुत सिक्योर्ड, इसके जो माइनर हैं वो इसको इसकी सुरक्षा देते हैं, जिसकी वजह से 51% जो अटैक हैं वो आज की डेट में बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं हो सकते, जिसकी संभावना बहुत बहुत और बहुत ही कम है। बिटकॉइन की इसके साथ साथ, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, डिसेंट्रलाइज है, हर एक पर्सन इसके साथ जुड़ सकता है, इसका माइनर बन सकता है, जो इसका एक प्लस पॉइंट है। लेकिन बिटकॉइन की एक सबसे बड़ी समस्या है इसकी ब्लॉक टाइमिंग, यानी कि इसकी स्केलेबिलिटी। आज बिटकॉइन को जितना इस्तेमाल किया जा रहा है उस इस्तेमाल के हिसाब से इसकी ब्लॉकचेन जो है वो स्केलेबल नहीं है। और इसी समस्या को ख़त्म करने के लिए आया था बाज़ार में इथेरियम। इथेरियम की सिक्योरिटी अपने आप में एक क्लास है। आज की डेट में जितनी भी साइड चेन या लेयर 2 की ब्लॉकचेन काम करती हैं वो सारी लेयर 2 की ब्लॉकचेन आज की डेट में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इथेरियम की सिक्योरिटी का ही इस्तेमाल करती हैं। लेकिन इथेरियम की भी एक प्रॉब्लम है स्केलेबिलिटी की। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि जो इथेरियम का एक ब्लॉक है वो 12 सेकंड के अंदर माइन होता है, लेकिन आज की डेट में जितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जितने डिफी के प्रोजेक्ट, जितनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बन रही हैं, उतनी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही, स्केल इसको नहीं कर पा रही। इसीलिए ये प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर आ रहे हैं। आपको इसको और आसान भाषा के अंदर समझाने की कोशिश करते हैं। आपके सामने इस टाइम पे ब्लॉकचेन का ये ट्राइलेमिया है। इस ट्राइलेमिया के 3 पार्ट हैं। अगर इस ट्रायंगल के आप 3 पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, जो बिटकॉइन और इथेरियम में डेफिनेटली बहुत बढ़िया लेवल के ऊपर है। आप डायरेक्टली इनके नोड्स जो हैं वो रन कर सकते हैं, हार्डवेयर सेटअप कर सकते हैं, उनके नोड रन कर सकते हैं, जो ट्रांजैक्शन है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है सिक्योरिटी की। अगर डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे लेके आते हैं तो डेफिनेटली सिक्योरिटी एक बहुत बढ़िया लेवल के ऊपर आ ही जाती है, क्योंकि मास अडॉप्शन के तौर पे काफ़ी सारे लोग जुड़ जाते हैं और सिक्योरिटी उसको देते हैं। अपने नोड्स जो वो रन करते हैं, CPU जो है उससे ये सिक्योरिटी मिल जाती है।
लेकिन ये दोनों चीज़ें जब हम लेके आते हैं तो एक चीज़ छूट जाती है और वो है स्केलेबिलिटी। और इसी स्केलेबिलिटी की वजह से क्योंकि ये कमी है तो आज की डेट में साइड चेन्स आनी शुरू हो गई। अब साइड चेन जब मार्केट के अंदर आती हैं तो वो स्केलेबल तो डेफिनेटली हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड रहती हैं। इथेरियम ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी वहाँ से उठाती हैं क्योंकि उनके जो खुद की ब्लॉकचेन के नोड्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते। किसी पर्टिकुलर ब्लॉकचेन का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन जितनी भी अभी ब्लॉकचेन हैं अगर आप उनके नोड्स को जाके देखेंगे तो वो कुछ हज़ार के अंदर, यानी कि 1000, 2000, 5000 इतने पास के उनके नोड हैं, इसीलिए उसको आप इतना ज़्यादा सुरक्षित नहीं मान सकते। इसके साथ ही जो ये ब्लॉकचेन्स आई हैं, क्योंकि ये सारी की सारी ब्लॉकचेन एक तरीके से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर काम करती हैं, इसलिए ये डिसेंट्रलाइज नहीं है। और अगर एक लेवल के ऊपर डिसेंट्रलाइज है भी तो इनके नोड्स को रन करना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो अगर स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी आप लेके आते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन छूट जाता है। लेकिन एक ब्लॉकचेन अगर ऐसी हो जो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड हो, डिसेंट्रलाइज का मतलब ये कि उसके जो नोड्स हैं वो रन करने के लिए आपको बहुत बड़े सिस्टम की रिक्वायरमेंट ना रहे, बहुत बड़े सेटअप्स की, बहुत कॉस्टली सेटअप्स की रिक्वायरमेंट ना रहे, बहुत बड़े हार्डवेयर्स की रिक्वायरमेंट ना रहे, तो ये ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन आ सकता है। ये ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन शार्डियम कैसे लेके आ रहा है ये आपको अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। इसके साथ साथ ही अगर ये इस लेवल पे डिसेंट्रलाइज हो कि हर एक छोटे से छोटा पर्सन भी इसके साथ एज अ अपना नोड रन कर पाए तो ऑटोमेटिकली इसकी सिक्योरिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और शार्डियम का यहाँ पे ये कहना है कि स्केलेबिलिटी के लेवल पे वो इस तरीके से मार्केट के अंदर आएंगे कि जैसे जैसे ये ब्लॉकचेन बढ़ती चली जाएगी, इसके ऊपर ट्रांजैक्शंस बढ़ती चली जाएंगी, हर एक नया पर्सन, हर एक नया नोड जब इस ब्लॉकचेन के साथ एसोसिएट होगा तो इसकी स्केलेबिलिटी ऑटोमेटिकली अपने आप को ट्यून करती चली जाएगी टाइम के साथ साथ। यानी कि जैसे जैसे ब्लॉकचेन आगे बढ़ी, जैसे जैसे उस ब्लॉकचेन का इस्तेमाल यानी कि यूजेस आगे बढ़े और जैसे जैसे लोग नए नोड उसके अंदर जुड़ने शुरू हुए वो ऑटोमेटिकली स्केल होती चली जाएगी। सोचिए कितना एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर शार्डियम जो यहाँ पे लेके आया है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है एक शार्डियम की कि शार्डियम ब्लॉकचेन मार्केट के अंदर जो एक स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम, डिसेंट्रलाइजेशन और की जो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों को एक ही ब्लॉकचेन के ऊपर ख़त्म कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये कहते हैं शार्डेड ब्लॉकचेन विद इन्फिनिटी स्केलेबिलिटी, यानी कि अंत तक, जब तक ये ब्लॉकचेन चल रही है, जब तक इसका इस्तेमाल चल रहा है, तब तक ये इसको स्केल कर सकते हैं, जो इस एक ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा पॉइंट होने वाला है। कब शुरू होगा ये प्रोजेक्ट, कैसे करेगा ये प्रोजेक्ट काम, क्या है इसके टोकन का नाम, कैसे इसका जो टोकन या कॉइन है वो मार्केट के अंदर आएगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में आपके साथ। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ इसके बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप शार्डियम के डिस्कॉर्ड चैनल के ऊपर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिटेल में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे अपने क्वेश्चन इंक्वायरीज पूछ सकते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं शार्डियम के इस एक वीडियो के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हमें खुशी होगी आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए। शार्डियम का दूसरा पार्ट लेके आएंगे बहुत जल्दी आप लोगों के पास। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।